यही है इंटरनेट एडिक्शन। इंटरनेट के ज़्यादा इस्तेमाल को इंटरनेट एडिक्शन से जोड़ना गलत है। ये विकार तब होता है जब लोग इंटरनेट पर इतने आश्रित हो जाते हैं कि ज़रूरी काम प्रभावित होने लगते हैं। मसलन छात्र का काम पढ़ाई करना है, जब इंटरनेट का पढ़ाई पर असर पड़ने लगे तब इसे इंटरनेट एडिक्शन समझा जाए। 21वीं सदी की स्वास्थ्य समस्याओं में इंटरनेट एडिक्शन एक नई परेशानी बनकर उभर रहा है। बच्चे और युवा सब इसकी जद में हैं। आज 5 मिलियन से ज़्यादा इंटरनेट यूजर्स हैं। सोशल मीडिया 4.7 बिलियन लोग सक्रिय तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। 2021 की अपेक्षा 2022 में यह उपयोगकर्ता 170 मिलियन बढ़े हैं। ध्यान देने वाली बात है कि इंटरनेट उपयोग की दरें दोनों जेंडर के लिए लगभग समान है। बच्चों की बात करें तो उन्हें काल्पनिक दुनिया अच्छी लगती है, इसलिए वे इंटरनेट पर ज़्यादा एक्टिव होने लगे हैं। इससे बच्चों के व्यवहार में गंभीर बदलाव आए। देश में लॉकडाउन के दौरान स्कूल बंद होने के कारण ऑनलाइन पढ़ाई पर जोर दिया गया। इसका नतीजा अभिभावकों और शिक्षकों को भुगतना पड़ रहा है। इंटरनेट एडिक्शन के बढ़ते मामलों को देखते हुए एम्स में पिछले साल अक्टूबर में बिहेवियरल एडिक्शन क्लिनिक खोला गया। 17 से 25 साल के युवा, खासकर छात्रों में इंटरनेट एडिक्शन के मामले बढ़े हुए देखे गए और अभिभावकों को बच्चों से मोबाइल की लत छुड़ाना एक चुनौती बन रहा है। ज्यादा सख्ती करने पर बच्चे अभिभावकों को या खुद को नुकसान पहुंचाने और घर से भागने की धमकी तक दे रहे हैं। इस वजह से आत्महत्या करने के मामले भी लगातार सामने आ रहे हैं। लोग इंटरनेट पर कैसे समय बिताते हैं? सोशल मीडिया प्रमुख इंटरनेट गतिविधि है और यह तेजी से बढ़ रही है। दुनिया भर में प्रति सेकंड 11 से अधिक नए सोशल मीडिया यूजर्स आ रहे हैं, जिनकी वार्षिक वृद्धि 90% तक है। इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया के अनुसार भारत में इंटरनेट का इस्तेमाल करने वाले अपना 72% समय का इस्तेमाल इंटरनेट की सामग्री जैसे वीडियो गेम्स, खोज, ऑनलाइन गेम आदि पर गुजारते हैं और 15% वक्त ही कॉल करने के लिए खर्च करते हैं। इंटरनेट की लत के क्या परिणाम हैं? शारीरिक समस्याओं की अगर हम बात करते हैं तो ब्लड शुगर का बढ़ना, वजन का बढ़ना, चिड़चिड़ापन या गुस्सैल प्रवृत्ति सामने आ रही है। वहीं मोबाइल फ़ोन या कंप्यूटर के ज़्यादा इस्तेमाल से कलाइयाँ, आँखों और बैकबोन पर भी बहुत नकारात्मक असर पड़ रहा है। मोबाइल फ़ोन के ज़्यादा इस्तेमाल से कैंसर जैसी समस्याएं भी सामने आ रही हैं। लोगों में मोबाइल या इंटरनेट की लत नशे की आदत से भी बड़ी समस्या बनती जा रही है। डॉक्टरों के लिए भी ये एक गंभीर चिंता का विषय बन गया है। नशे के तमाम एडिक्शन केमिकल युक्त होते हैं, लेकिन इंटरनेट का एडिक्शन एकदम अलग है और यह व्यवहार पर असर डालता है, क्योंकि इंटरनेट तक पहुंच ना होने के कारण लोगों में बेचैनी महसूस होती है। रीट्वीट, लाइक और शेयर की एक निरंतर धारा मस्तिष्क के क्षेत्रों को प्रभावित करती है। कुछ न्यूरोसाइंटिस्ट ने सोशल मीडिया इंटरेक्शन की तुलना सीधे सिस्टम में इंजेक्ट किए जाने वाले डोपामाइन के एक इंजेक्शन से की है। युवा वास्तविकता और काल्पनिकता में सामंजस्य स्थापित नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए वे कई तरह के अपराधों में भी लिप्त हो रहे हैं। मनोचिकित्सक डॉक्टर प्रीतीश गौतम ने बताया कि ऑनलाइन पढ़ाई के चलन से मेडिकल, इंजीनियरिंग आदि की तैयारी करने वाले युवाओं में भय, चिंता व अवसाद के मामले बढ़ रहे हैं। अमेरिका जैसे विकसित देश के 8 से 10 वर्ष की आयु के बच्चे इंटरनेट पर प्रतिदिन औसतन 8 घंटे बिताते हैं। इस कारण उनमें शारीरिक, मानसिक, सामाजिक व भावनात्मक समस्याएं उभर कर सामने आ रही हैं। अटेंशन डेफिशिएंसी हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, हाइपोमेनिया, बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स, बिंज ईटिंग डिसऑर्डर्स, डिप्रेसिव डिसऑर्डर्स, एंटी सोशल पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स, सोशल फोबिया जैसे अनेक मानसिक विकार अब आम होते जा रहे हैं। कैसे पहचानें कि हम इंटरनेट एडिक्ट हैं? भूख और नींद का लगातार कम होना, अकेले रहना और किसी से बात ना करना,
सोशल मीडिया पर ज़्यादा एक्टिव रहना, बच्चों में चिड़चिड़ापन, गुस्सा, एकाग्रता की कमी का होना, लगातार वज़न, ब्लड शुगर का बढ़ना, खुद को नुकसान पहुंचाने की धमकी देना और गंभीर स्थितियों में यह अवसादग्रस्त होने के लक्षणों से भी मिलता जुलता है। इंटरनेट एडिक्शन से बचें कैसे? हमें ध्यान रखना होगा कि हम इंटरनेट का इस्तेमाल एक हद में रहकर करें। प्रयास करना होगा घर में एक डिसिप्लिन रहे। खास तौर पर यंग होते बच्चों को आउटडोर एक्टिविटी के लिए प्रोत्साहित किया जाए। कोशिश की जाए कि जब वो ऑनलाइन पढ़ाई करते हैं तो कोई बड़ा उन पर निगरानी रखे, उन्हें व्यवहारिकता समझाई जाए। इसके अलावा ये ज़रूरी है कि इंटरनेट से मुक्त कोई एक समय या एक दिन भी, जिसे हम डिजिटल फास्टिंग भी कह सकते हैं, तय किया जाए। सूचना क्रांति और डिजिटल इंडिया के इस युग में इंटरनेट एडिक्शन युवाओं को घुन की तरह खाना शुरू कर चुका है। यह एक संक्रमण की तरह फैल रहा है। इसमें कोई शक नहीं है कि बदलते हुए समय में इंटरनेट एक बहुत ज़रूरी आवश्यकता हो गई है, मगर जीवन से ज़रूरी कुछ भी नहीं। और जिस तरह से मोबाइल कंपनी ने डेटा सस्ता करने की होड़ मचा दी है, उससे इस समस्या में इजाफा हो रहा है। इस दिशा में शोध किए जा रहे हैं। स्कूल, कॉलेज, कार्य क्षेत्र में इस तरह के एडिक्शन को रोकने के प्रति जागरूकता फैलाई जा रही है और उससे बचने का फिलहाल यही एक उपाय है कि आप सब चेतें, आप सब सजग रहें। ये ध्यान रखना होगा कि इंटरनेट का इस्तेमाल आपकी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए, आपको बेहतर अवसर प्रदान करने के लिए हो, ना कि आपको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए हो। बदलते हुए डिजिटल भारत में इंटरनेट एक शक्ति है, एक पावर है, लेकिन इसका इस्तेमाल उस पावर की प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए किया जाना जरूरी है। ज़रूरी है कि यह इंटरटेनमेंट नहीं बल्कि इंफॉर्मेशन का एक माध्यम बने। ज़रूरी है कि मानव जीवन को हर तरह की मशीन, हर तरह की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी से ऊपर समझा जाए और उसके लिए लगातार प्रयास किए जाएं। प्रयास आपसे, मुझसे और हम सबसे, ताकि आने वाले समय में इंटरनेट आने वाली पीढ़ी के लिए एक ज़रूरी माध्यम हो, ना कि गैर ज़रूरी। बहुत बहुत धन्यवाद।